गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप भी घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं और सैलानी हैं तो आप छुट्टियों के अंदर बच्चों को लेकर अपने पड़ोसी देश नेपाल जा सकते हैं, जो कि एक फॉरेन डेस्टिनेशन भी है और बहुत खूबसूरत देश है। भारत से सस्ता भी है और बिल्कुल नज़दीक है। आप 1.5 घंटे की फ़्लाइट में दिल्ली से नेपाल काठमांडू की राजधानी जो है वहाँ पहुँच सकते हैं और जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। जाने के सभी मोड अवेलेबल हैं, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज़ से, तीनों चीज़ों से आप जा सकते हैं। हवाई जहाज़ से अगर आप जाना चाहते हैं तो दिल्ली से जाने और आने का 6,000 रुपये के आसपास किराया लगता है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो दिल्ली में दिल्ली गेट से अम्बेडकर स्टेडियम से DTC की बस जाती है, जो कि आपको दिल्ली से सीधा काठमांडू केवल 3200 रुपये में ले जाएगी। अगर आप ट्रेन में जाने के शौकीन हैं तो आप 2 जगह से जा सकते हैं। दिल्ली से या तो आप बहराइच तक पहुंच जाएं या लखनऊ से बहराइच बस से चले जाएं और बस से आगे जाने का रास्ता नेपालगंज तक का आपको मिल जाएगा और नेपालगंज से आप या तो फ्लाइट से जा सकते हैं काठमांडू या बस से भी जा सकते हैं। टैक्सी से भी आप ये सफ़र तय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप बस या टैक्सी से या रोड से ना जाएं, क्योंकि नेपाल की सड़कें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। आपको 200 किलोमीटर का सफ़र भी शायद 8 से 10 घंटे में ट्रैवल करना पड़ सकता है और शरीर आपका इतना दुखने लगेगा कि आपको लगेगा कि यार हवाई जहाज़ से ही आ जाते तो शायद अच्छा रहता। नेपाल काठमांडू में बुद्धा एयर एक रिलायबल एयरलाइंस है जिससे कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये दिल्ली आपको काठमांडू से पोखरा, नेपालगंज से पोखरा, नेपालगंज से काठमांडू ले जा सकती है और इसका किराया बहुत ज़्यादा नहीं होता। 2000 से 2500 रुपये में आप 30 मिनट की फ़्लाइट से नेपालगंज से काठमांडू पहुंच सकते हैं, काठमांडू से पोखरा भी पहुंच सकते हैं। ट्रेन का अगर दूसरा रास्ता अगर बात करें तो आप गोरखपुर से सनोली बॉर्डर पहुंच सकते हैं और सनोली बॉर्डर से आप बाई बस या टैक्सी काठमांडू पहुंच सकते हैं। काठमांडू पहुंचने का रास्ते बहुत हैं, लेकिन ये 2 रास्ते भारतीयों के लिए पॉपुलर हैं और ये सेफ रास्ते हैं। बाकी रास्तों में कई बार दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए बाकी रास्तों को आप प्रेफर ना करें, इन्हीं रास्तों से ट्रैवल करें। होटल की बात करें तो जब काठमांडू आप पहुंच गए तो 2 लोगों के लिए डबल बेड 1000 रुपये से शुरू हो जाते हैं और ऊपर की कोई रेंज नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो 5 स्टार होटल में भी 15 से 20 हज़ार रुपये प्रतिदिन में रह सकते हैं। उसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। सोल्ती ओबराय में पिछले कुछ महीने पहले एक पैकेज भी चल रहा था जिसमें आप 2 लोगों के लिए 3 दिन का 25,000 रुपये में पैकेज ले सकते थे, जिसमें आपको वो 5,000 रुपये के कसिनो कूपन भी देते थे, डेली का ब्रेकफास्ट देते थे और 2 दिन का लोकल टैक्सी से घूमने फिरने का भी आपको मज़ा दिलाते थे। लेकिन अभी ये पैकेज चल रहा है या नहीं चल रहा मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि सोल्ती ओबराय में ही महाजोंग एक बहुत बड़ा कैसीनो है जो कि नेपाल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। अगर आप कैसीनो के शौकीन हैं तो महाजोंग में ज़रूर जाएं। महाजोंग 24 घंटे ये चलता है, इसमें नेपाली लोगों का जाना बैन है और अगर आप भी भारतीय हैं तो आप इसमें अपना आई कार्ड दिखा के एंट्री ले सकते हैं। बच्चों के लिए ये अलाउड पहले नहीं था, लेकिन अब बच्चे भी जा सकते हैं, लेकिन उनको कैसीनो एरिया में बैठने नहीं दिया जाता। उनके लिए अलग से बच्चों के खेलों का एक अलग से काउंटर बना हुआ है जहाँ पर वो खेल सकते हैं। एक आदमी की एंट्री टिकट 2500 रुपये है भारतीय में, तो उसके अंदर आपको अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड स्नैक्स, 2 ड्रिंक्स, सिगरेट और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। जब आप जाएं तो इन सब चीज़ों का भी आनंद लें और साथ साथ आपको 2,500 रुपये के कैसीनो चिप्स भी दिए जाते हैं जिनसे आप खेल सकते हैं। कैसीनो चिप्स में एक बार जब आप कैसीनो चिप्स यूज़ कर लेते हैं, फिर जो आप विन करते हैं वो पैसा आप एनकैश भी कर सकते हैं। कैसीनो में अगर जाएं तो
एक वहाँ पर मसाजर है जिससे कि आप मसाज भी करा सकते हैं और वो बिल्कुल निःशुल्क है। हमने जब गए थे तो हमने वहाँ मसाज कराई थी। एक व्यक्ति ने हमारा बहुत शरीर क्योंकि दर्द कर रहा था, दिन भर घूमते रहते थे, तो शाम को मसाज का आनंद भी लिया, फ्री में था। खाने पीने की वहाँ सभी सुविधाएं हमें मिल गई थी, तो इसलिए ये सब चीज़ें अच्छी थी। और एक और ख़ास बात है कि महाजोंग में अगर आप जा रहे हैं तो आप किसी भी होटल में रुके हुए हों, वहाँ से आपको पिक एंड ड्रॉप एक बहुत ही सुंदर गाड़ी से ले जाया और लाया जाता है। तो ये एक अच्छा उनका फीचर है जिसमें कि लोग इसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर टैक्सी काफ़ी महंगी है। अगर आप थैमल से ही अगर माजोंग जाने की सोचेंगे तो 400 रुपये एक तरफ का किराया है, लेकिन उस ज़्यादा किराए को जस्टिफाई इस तरह से मैं करता हूँ क्योंकि वहाँ पर सरकार ने टैक्सी के ऊपर 300% का टैक्स लगाया है। अगर आप टैक्सी के लिए अपनी गाड़ी को रजिस्टर करते हैं तो आपको 300% टैक्स देना पड़ता है। भारत में जो अल्टो 5 लाख की बिकती है, वो काठमांडू में हमने कितने ही लोगों से पूछा, 32 लाख नेपाली रुपए में वो उनको मिलती है, जो कि भारतीय में 20 लाख रुपए बनता है। जब इतनी महंगी टैक्सी कोई व्यक्ति लेगा तो उसको किराया तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही मांगना पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी गाड़ी की किस्त भी शायद निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। 5 स्टार होटल्स में याकेंड जती और सोल्ती ओबराय वहाँ पर एक अच्छे ऑप्शंस हैं जिसमें कि आप जाके रुक सकते हैं। थैमल एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जैसे आप दिल्ली के पहाड़गंज एरिया को देखा होगा, उस तरह का थैमल एरिया है जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर है। और थैमल के अंदर आपको भारतीय खाना आराम से मिल जाता है। थैमल में एक ब्रेकफास्ट के लिए गुप्ता कॉर्नर है जहाँ पर आपको भारतीय ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, जिसमें छोले भटूरे, आलू पूरी, बर्फ़ी, ब्रेड पकोड़े, समोसे और इस तरह की सब चीज़ें मिल जाती हैं। डिनर के लिए वहाँ पर आपको सत्कार होटल एक अच्छा ऑप्शन है जो कि एक सरदार जी चलाते हैं, और वहाँ पर आपको एक से एक चीज़ मिल जाएगी जो कि आप भारत में भी नहीं खाते हैं। और सबसे अच्छी बात वहाँ पर ये है, सत्कार में आप बैठे होंगे तो सारे भारतीय वहीं आते हैं, आपका वहाँ पर लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता है, और कई बार ये हो जाता है कि आपका वहाँ पर अच्छा फ्रेंड सर्कल भी बन जाता है। अगर आप 3-4 दिन रुके हैं तो उन फ्रेंड्स के साथ आप नेपाल में काठमांडू में घूम भी सकते हैं। अब अगर घूमने की बात करें तो थैमल एक अच्छा ऑप्शन है शॉपिंग के लिए, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। अगर आप थोड़ा दूर जाके किसी और शॉपिंग एरिया में जाएंगे तो आपको शायद वो सस्ता मिल जाएगा। दरबार हाल जहाँ पर पहले राजा रहते थे, वो वहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है घूमने का। लेकिन मैंने ये देखा कि काठमांडू में छोटी छोटी जगह के लिए भी अच्छे अच्छे खासे टिकट लगा रखे हैं। दरबार हाल का टिकट 150 रुपये है, जबकि अंदर बहुत कुछ खास नहीं है। एक हॉल है जहाँ पर कि राजा अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते थे, मीटिंग करते थे, और थोड़ा बहुत एक वहाँ पर साथ में हनुमानगढ़ी, जहाँ पर हनुमान जी की एक मूर्ति लगी है, वहाँ आप जा सकते हैं। और अगर वहाँ से आपको शॉपिंग करनी है तो नेपाली खुखरी तलवार टाइप छोटी सी तलवार होती है, वो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और नेपाली टोपी वहाँ पर ख़रीदने के लिए अच्छा एक ऑप्शन है। टैक्सी कॉस्टली है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। चंदागिरी हिल्स जाने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं, और ये आपको नीचे चंदागिरी हिल्स के नीचे ही उतार देगी। वहाँ से आपको ट्रॉली से जाना पड़ता है। ट्रॉली वहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ऊपर जाने के लिए। वैसे तो कार भी जाती है, लेकिन आप ट्रॉली से ही ट्रैवल करें। इसका टिकट 600 रुपये है एक एडल्ट के लिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपना आई कार्ड दिखा के 25% डिस्काउंट ले सकते हैं। नेपालियों के लिए 50% डिस्काउंट उन्होंने रखा हुआ है। 60 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तो 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप 80 साल से भी ज़्यादा की उम्र के व्यक्ति हैं तो आप निःशुल्क ट्रॉली में जा सकते हैं। तो ये ट्रॉली के बाद में बताया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जगह है काठमांडू की, वो है पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि शिवलिंग का एक बहुत ही अच्छा स्वरूप है, और जिसको देखने के लिए भारत से बहुत लोग काठमांडू जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद पशुपति
नाथ के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है, वरना आपके ज्योतिर्लिंग दर्शनों का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर आप पशुपतिनाथ मंदिर जा रहे हैं तो एक खास बात नोट कर लें कि वहाँ पर कैमरा या मोबाइल से कुछ भी फ़ोटो खींचने की कोशिश ना करें। अगर आपको पकड़ लिया गया तो आपका मोबाइल जब्त किया जा सकता है और एक बहुत अच्छी पेनल्टी के साथ आपको छोड़ा जाएगा। सुबह अभिषेक के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं और शाम को 7 बजे आरती होती है, जिसमें एक बहुत लंबी लाइन होती है, लेकिन आपको बहुत अच्छे दर्शन लाइन में हो जाते हैं। तो आप शाम को ज़रूर जाएं पशुपतिनाथ जी के मंदिर के दर्शनों के लिए। उसके साथ ही बागमती नदी बहती है, जहाँ पर कि आप थोड़ी देर बैठ के सुस्ता सकते हैं। और गुलाब रेवड़ी का भी वहाँ पर एक शोरूम है, जिसमें कि आप भारतीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। नेपाल के लोग बहुत ही सिंपल, सादे और खूबसूरत लोग हैं। उनकी जो महिलाएं हैं काफ़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल कपड़ों में रहती हैं। अगर आप नेपाल काठमांडू के अंदर भी देखेंगे तो भारत में जो 30 साल पहले हालात थे वो आज भी वहाँ पर देखे जा सकते हैं। भारत की करेंसी की बात करें तो आप 50 और 100 रुपये के नोट लेके जाएं, क्योंकि 500 के नोट लेने में छोटे दुकानदार कतराते हैं। होटल वाले लोग 500 का नोट ले लेते हैं, 2000 का नोट उनको भी पता है कि बंद हो चुका है, उसको चलाने की कोशिश ना करें। नेपाल की करेंसी में 5, 10, 20, 50 और 100 के नोट प्रचलन में हैं और आप भारत की मुद्रा को आराम से 100 रुपये को 160 रुपये में वहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं। कोई भी दुकानदार आपको एक्सचेंज करके दे देगा। नाइट लाइफ में वहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ की आप नाइट लाइफ का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का टिकट करीब 1000 से 1500 रुपये रहता है, जिसमें आपको एक ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स भी दिए जाते हैं। और वहाँ पर एक हाफ न्यूड डांस चलता रहता है, जो कि आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा भी वहाँ पर काफ़ी सारे डेस्टिनेशन हैं, लेकिन ये सब मुख्य चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरी हुई लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, जो कि दिल्ली से सटे हुए नेपाल या काठमांडू में आगे जाने की प्लानिंग कर रहे हों। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर तो आपने कर ही दिया है। लाइक और कमेंट भी मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।